रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उम्मे मरियम्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू चिकन शॉर्मा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी हर चीज़ मैंने ख़ुद बनाई है। इसका एक एक स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से देखिएगा और किसी स्टेप को और किसी इंग्रेडिएंट को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने चिकन लिया है यहाँ पे और इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक डाल के इसको साइड पे रख दिया है। इससे जो है ये बड़ा अच्छा सा वॉश हो जाएगा और इसकी जो है सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कैसा कलर आएगा। ये देखें, ये ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है साफ़ हो गया है। अब इसको हम लेते हैं, इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेते हैं। पीसीस का साइज़ वो है जो कि कॉमनली पिज़्ज़ा में यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमने सारा चिकन तैयार कर लिया है और इसको लेते हैं अब बाउल में। और इसके जो इंग्रेडिएंट में शामिल करने वाली हूँ उनको बहुत ध्यान से बड़े गौर से देखना है और क्वांटिटी भी यही रखनी है। मेरा चिकन है ½ kg, थोड़ा सा ये ऊपर होगा मगर आपने ½ kg की रेसिपी इससे तैयार कर सकते हैं। तो जी ये चिकन है, इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक और इसमें हम ऐड करते हैं दलिया मिर्च। सबसे पहले 1 टेबल स्पून और सुरख मिर्च पिसी हुई जो है वो ½ टेबल स्पून लेनी है आपने। फूड कलर आपने ऐड करना है इसमें जस्ट 2 पिंचेस। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया 1 से 1.5 टेबल स्पून। और साथ में मैंने हल्दी ऐड की है ½ टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून। गरम मसाला है आधा टेबल स्पून। ये जी टिक्का मसाला है होममेड। मेरा जो है टिक्का मसाला होममेड है। इसकी जो मैं रेसिपी जल्द ही अपलोड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। मगर आप इसका शान का टिक्का मसाला भी ले सकते हैं। ये जी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। और इससे जो है इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से करना है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका वाइट वाला अब लेना है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और मैंने ली है कनौर की चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। इसमें आप नेशनल की भी यूज़ कर सकते हैं मगर कनौर का जो है बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी अपने नए सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे आपके प्यार की ऐसे ही ज़रूरत है, तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह इसको मिक्सिंग करके इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा भी कर लें तो वेल एंड गुड। इसके बाद जी मैंने ब्रेड के लिए 2.5 कप मैदा लिया है। इससे मेरे ऑलमोस्ट 8 से 9 नॉर्मल साइज़ की शौरमा तैयार होंगे। इसको मैंने 2.5 कप जो मैदा लिया इसको मैंने बड़ा अच्छा सा छान लिया है। सबसे पहले छानने से आपकी बड़ी फाइन सी जो है ना डो तैयार हो जाएगी। बड़ी इजी रेसिपी। अगर आप नहीं ये खुद बनाना चाहते हैं, इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप डॉन की भी ले सकते हैं। ये जी मैंने आधा टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया इसमें और 1 टीस्पून जो है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा कम ही होगा, बेकिंग सोडा। जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आएगा योगर्ट, दही 5 टेबल स्पून। ये जी कुकिंग ऑयल लेना है 2 से 3 टेबल स्पून। इसको जी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं नरम नरम हाथों से। इसमें जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है। बिल्कुल ठंडे पानी से इसकी डो नहीं बनानी। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं और सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये जी चम्मच के शशके पूरे में तो हाथ से इसको करते हैं 2-2 हाथ। ये मेरा डो तैयार हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। 2-3 मिनट के बाद इसको फिर मैंने अच्छे से मसल दिया है और इसको ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है और अपने अगले स्टेप की तैयारी शुरू करनी है।
इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली ज़रा गौर से देखिएगा। ये मैंने जो है आधा खीरा ऑलमोस्ट लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैंने काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। और खीरे को आप देखें कि मैंने हाफ़ करके उसको लंबा लंबा काट लिया, बारीक बारीक। और इसमें सब्ज़ मिर्च भी मैंने काटी है। साथ में इसमें जी तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है वो सिरका जाएगा। इसको भी हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है खीरे के अंदर भी आ जाएगा। ये बड़ी प्रोफेशनल मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, शौरमे वाली बाजी बनने वाली हूँ मैं। ये देखें जी, इसको साइड पे कर दिया। इस नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैरिनेट, जो हमने चिकन किया है उसको हमने फ्राई करना है। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। साथ में आप देख रहे होंगे साइड पे मैंने मीनवाइल एक कोयला भी रख दिया है। ये जी अच्छा सा मेरा जो है मैरिनेट हो चुका था चिकन, उसको ठंडे जो है फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ मैं। इसको गर्म नहीं होने देना है वरना वो चिपकना शुरू हो जाएगा। आंच भी मेरी यहाँ पे काफ़ी स्लो थी। आराम आराम से जो है इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि चिपके ना। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसको जो है हम ढक के रख देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरे नए आने वाले अपने मैं व्यूअर्स को कह रही हूँ, तो काइंडली जो है इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें। ये आप लोगों की अप्रिसिएशन जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। तो देखें जी, मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट किया है और उसके बाद इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बबल्स आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब इसको हम ढकने वाली स्टेज पे ले आए हैं और इसको ढक सकते हैं। ये देखिए साइड पे पानी छोड़ना शुरू हो जाना है और इसी पानी के अंदर जो है चिकन ने गल जाना है। 1-2 मिनट इसको दें और फिर जो है आप इसको ढक दें। ये बड़ी प्रोफेशनल सी रेसिपी है, आप खाएंगे तो यकीनन आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। और आप मैं गारंटी से ये कहती हूँ कि आप इंशाल्लाह बाहर से शौरमा खाना छोड़ देंगे। बड़ा हाइजेनिक, बड़ा ज़बरदस्त और इजी सा है। शुरू में मुश्किल लगता है, अगर आप इसमें एक चीज़ है कि वो होममेड मसाला जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो भी अगर आप पहले से तैयार करके रख दें तो वेल एंड गुड है। ये देखें जी काफ़ी पानी छोड़ा है इसने 2-3 मिनट के अंदर। वो आपकी फ्लेम पे भी डिपेंड करता है, बस आपने इसको चेक करते रहना, छोड़ के इधर उधर निकल नहीं जाना। ये देखें काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। इसको फिर जो है मैं ढक दूंगी। ये मेरा ज़बरदस्त सा जो है चिकन तैयार हो गया था। इसको मैंने दे दिया है धुआं और उसको धुएं को काबू करने के लिए मैंने ढक्कन लगाया है। ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी बारबेक्यू स्मेल आएगी इसके अंदर। और ये मेरा जो है डो तैयार हो चुका है। ये देखें काफ़ी हद तक फूल गया है। इसकी बनाते हैं हम अपनी ब्रेड। ये मैंने शुरू में जो है तवा गरम किया था और जैसे मैंने इसको डाला है तो फिर मैंने इसको स्लो फ्लेम पे ले आना है, अदरवाइज़ ये आपकी रोटी एकदम जलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आप जो एक्सपर्ट हैं हमारी बहनें उनके लिए तो बड़ी माइनर चीज़ें हैं, मगर मैं अक्सर उन बच्चियों को कंसिडर कर रही होती हूँ, अपने माइंड में रखती हूँ जो कि नई सीखने वाली हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मेरी बेटी भी इधर उधर से सर्च करती थी और मैं जब होती थी तो मैं भी सर्च किया करती थी। तो जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त, ये देखें कैसी ज़बरदस्त फूल गई है और बड़ी नरम सी और मज़ेदार सी होममेड हाइजेनिक ब्रेड घर पे तैयार हो जाएगी। इसका जो साइज़ मैंने है थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा रखा है, क्योंकि जो है शौरमा मेरे बच्चों की फेवरेट रेसिपी है और इसकी फूड है, और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ कि एक शौरमा भी एक इनफ होता है। ये जी साथ में मैंने अपनी सॉस तैयार करनी शुरू की है। इसमें 10 टेबल स्पून मैंने मायनीज़ के लिए हैं, ये मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी 10 टेबल स्पून मैंने ले लेने हैं और 10 टेबल स्पून ही कनौर के चिली गार्लिक सॉस में भी आप नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। ये जो सॉस है मैंने अलग अलग तैयार नहीं की है, एक ही की है। और मैं थोड़ा ज़रा इजी वे में और झटपट पसंद करती हूँ कि काम को अच्छा करें और इजी वे में करें। ये जी मैंने दोनों की पहले मिक्सिंग शुरू कर दी है। मैंने ब्लेंडर में या जग में इसको नहीं लिया है, तो ज़रा ये है कि बस इसकी मिक्सिंग करते जाएं आप। अब ऐड करना शुरू करते हैं अपनी चीज़ें। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून दलिया मिर्च है,
और जी ये मैंने ग्राउंड जो है ना ओरिगेनो लिया है, ग्राउंड लिया है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसका बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। और हाफ़ टी स्पून है ये, और ये वाइट पेपर है हाफ़ टी स्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स यकीन करें इसको लाजवाब कर देंगे इस सॉस को। फिर जी करते हैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग, मिक्सिंग एंड मिक्सिंग। इसमें एक दो और चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त जाने वाली हैं, ज़रा ध्यान से देखेगा। ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है भर भर के दही के ऐड किए हैं। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है सिरका जाएगा। और अगर आप इसको पतला पसंद करते हैं तो इसमें सिरका और ऐड हो सकता है, मगर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो शौरमे से बाहर ना आना शुरू हो जाए। थोड़ी थिक ही रखेंगे तो अच्छी भी लगेगी और टेस्ट भी मज़े का लगेगा, और बच्चों के लिए सबके लिए हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिए तिल, वाइट तिल लिए हैं, और उसको मैंने ग्राइंड किया है, और 1 जो है टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। सफ़ेद वाले तिल मैंने लिए हैं यहाँ पे। ये चीज़ें आप एक दफ़ा पीस के रख देंगे तो यकीन करें नेक्स्ट टाइम जब आप बनाने लगेंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के, देसी लहसुन मैं यूज़ करती हूँ, मैंने वही लिया है। उसके बहुत छोटे छोटे से कटिंग कर ली है। ये थोड़ा सा मुझे जी फ़ील हुआ कि इसमें और होना चाहिए जो है तिल का पाउडर, तो मैंने आधा से कम ही टीस्पून और ऐड कर दी। मेरी ज़बरदस्त सी जो है सॉस तैयार होगी। इसको साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये जी अब बस शुरू होती है असेंबलिंग। ये मेरा सॉफ्ट सा टेंडर सा चिकन तैयार हो गया है, सॉस तैयार हो गई। ये जी मेरी बंद गोभी है। बंद गोभी इतनी बारीक मैंने कैसे काटी है जी, इस कटर से काटी है। ये भी मैंने शौरमा वाले भाई से पूछा कि भाई जी आपकी कटिंग इतनी अच्छी होती है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया और मैंने ख़रीदा। तकरीबन ये 700 का है। और देखें ये इसके नॉब से आप सेटिंग कर सकते हैं जितना बारीक करना चाहें। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और जो है मैंने खीरा काटा है। सब्ज़ मिर्च जो कि तीखा खाना पसंद करते हैं उनके लिए। ये जी हमारी होममेड ब्रेड है। अब इसके असेंबलिंग शुरू करते हैं। इसके स्टेप्स आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने सॉस स्प्रेड कर दी है। यकीन करें पूरे घर में ऐसी खुशबू आ रही है कि बस मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त आपका हाइजेनिक, साफ़ सुथरा, मज़े का शौरमा तैयार होने जा रहा है। उसके बाद मैंने ऐड कर देनी है बंद गोभी। ये बारीक कटी होने की वजह से बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। आप जो है सब्ज़ मिर्च के पीसेस भी उठा के इसमें ऐड कर दें। अदरवाइज़ जो बच्चों को जब देना है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। फिर हम ऐड कर रहे हैं चिकन। चिकन आप पे डिपेंड करता है कि बच्चे कितना खाते हैं। वैसे नॉर्मल जो है 3 टेबलस्पून इनफ होती हैं इसमें। मेरे बच्चे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। अब इसको मैंने फ़्लिप कर दिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस ऐड कर दी है। और इसकी जो है अब रैपिंग आपने बड़े ध्यान से देखनी है। जो नॉर्मल बाज़ार से ब्रेड मिलती है उसको बस आप डबल करेंगे और रैपिंग शुरू कर देंगे, मगर मैंने पहले इसका एज अंदर दिया है, इसको 1-2 फोल्ड दिए हैं, फिर मैंने जो बटर पेपर है वो ऐड किया है। बड़े ध्यान से देखें और इसको फुल रैप करके अंदर की तरफ आपने फिंगर से टर्न कर देना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर देना है और प्रोफेशनल सी रैपिंग आपके पास तैयार है। ये देखें जी शौरमा वाली बाजी का शौरमा। ये ज़बरदस्त से शौरमा तैयार हो गए। मेरे यहाँ पे 8 शौरमा तैयार हुए हैं और आपके जो हैं ज़रा छोटे बनाते हैं तो 9 से 10 भी बन सकते हैं, या 9 तो आराम से बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।